नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी की आवाज RS रंजीत कुमार सुमन को। अभी हम पहुंचे हुए मधेपुरा जिला के मुरलीगंज प्रखंड क्षेत्र के रजनी पंचायत में। रजनी पंचायत में हम इसीलिए पहुंचे हुए हैं, रात एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी विषय में SH91 मुरलीगंज बिहारीगंज को ग्रामीण के द्वारा जाम किया गया है। आइए यहाँ के ग्रामीण से भी जानेंगे क्या मैटर है, क्यों गोली मार दिया गया है। गोली मारने वाला व्यक्ति का नाम है राजेश हांसदा, जो कि यही रजनी वार्ड नंबर 17 वार्ड नंबर 17 नया टोला रजनी पंचायत का राजेश हांसदा है। और उन्हीं को रात 7 बजे अज्ञात अपराधी के द्वारा गोली मार दिया गया है। हम जानते हैं यहाँ के ग्रामीण से। हम लोगों का मटेरियल ये है सर, हम लोगों का जो है डिग्री हुआ है पटना हाई कोर्ट से। विवाद कौन चीज को लेकर हुआ है? विवाद है जमीन का मटेरियल है। जमीन के मटेरियल से यहाँ एक हत्या नहीं हुआ है, 4-5 मर्डर हुआ है। का 4-5 हत्या हुआ है हम लोगों का वही जमीन के मटेरियल से हम ही लोगों का है। आज भी हम ही लोगों का मर्डर हुआ है। पहले भी राजेश हांसदा का पिता का नाम राजेश हांसदा का पिता का नाम है बाबूलाल हांसदा, मंगल टुडू। ये 2 आदमी को यही मेन रोड में हत्या किया गया है, यही जमीन के चक्कर से। और कपिलेश्वर नेता का भी मर्डर हुआ है यही जमीन के मटेरियल से। हम लोगों का यही कहना है, पटना हाई कोर्ट से डिग्री प्राप्त हो चुका है। यहाँ नजदीक का लोग बरगला कह रहा है कि हम लोगों को हत्या कराने के लिए यही है जो है थाना प्रभारी का आदमी का यही सब का कारोबार कर रहा है, पैसा खाता है और हम लोगों को हत्या करवाता है। अभी तो मुरलीगंज में नए थाना अध्यक्ष कई थाना से गुजर चुका है ना। अभी ये ऐसा हजारों आएगा जाएगा ऐबे करेगा, लेकिन हम लोगों का मटेरियल जमीन का है, आज से नहीं हो रहा है। ये जो है खेल बहुत देर से हो रहा है। कितना दिन से लगभग ये जमीनी विवाद 1960 ईस्वी से हो रहा है। और ये घटना जो है ये बीच में ऐसे कर रहा है, धोखा से मार के चला गया। उस टाइम पे साजिश के तहत से जमीन के मटेरियल है, ये खास करके जमीन के मटेरियल है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है महेंद्र वास्की। अभी आप लोग का क्या मांग है? हम लोग का न्याय होना चाहिए। न्याय में क्या? न्याय मतलब हत्यारे को पकड़ा जाए और हम लोग का जमीन का मटेरियल जो है समाप्त किया जाए। एसएच जो रोड जाम किए इसी है, बाधित है। हाँ यही है मेन कारण, यही है। कब तक जाम का कब जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उस आदमी को नहीं पकड़ा जाए और उस जगह पर नहीं पहुंचेगा, तब तक हम लोग जाम करेंगे। और लोग भी हैं यहाँ, हम उनसे बताइए। ये लगातार मुरलीगंज में गोलीकांड लगातार नहीं, मैं 1980 में यहाँ कॉलेज में ज्वाइन किया। 85 में मैं जो है यहाँ मंगल टुडू और भोगीलाल हंसदा था ना, दोनों की हत्या हुई थी। और कब ये जमीन पर उसके बाद जो है ये केस चला। उसके बाद जो है कपिलेश्वर दास की यहाँ हत्या हुई, तो तदासा मिश्रा एसपी था और परविंदर भारती दरोगा थे। तो वो वहाँ आए तो हम कुछ बोलने लगे, कल के नहीं आप चुप रहिए। तो एसपी साहिबा जो है वो क्या कही, जो कौन देगा, तो इनका कल के इनके जो है पत्नी है, तो कल के नहीं उससे बयान नहीं लेंगे, वो नर्वस है अभी। उनके भाई कामेश्वर दास ने अपना नाम दिया जिसका, तो दरोगा को कहा डायरी लाओ, उसी में जो है उस सब का नाम लेकर के अपना दस्तखत कर दिया। तो हमको कहा जो क्या बात है, तो आप जानते हैं इसके बारे में? हम बोले मैं तो जानता हूँ, लेकिन मैं तो रहता हूँ मुरलीगंज में, यहाँ कौन हत्या क्या मैं क्या जानने गया। सवाल तो आप लोगों की तहकीकात की बात है। तो कल के जो ये बात जो हो रही है, तो कितने दिन से हम कल तो 3200 बरस से ज़्यादा से हो रहा है। और ये जो है हत्या जो हुई है वो जमीन के कारण ये हत्या ये हुई है। तो हमने कहा जो ये सीओ का काम है और ये सारा चीज़ है ये लोग करवा रहे हैं, अभी तक फाइनल नहीं कर रहा है जमीन के विवाद के कारण। तब तदासा मिश्रा एसपी कही जो देखो दरोगा, सीओ को जो मारेगा ये लोग तो तुम बचाओगे नहीं ना। कल के नहीं, कल के आप लोग जाम कीजिए, हमको कोई इतराज नहीं है, हम लाश उठाने नहीं आए हैं, मुझे ना। सवाल उठता है यहाँ अभी फिर हत्या हुई है, कोई कारण नहीं, न कोई झंझट है। वो अपना दुकान पर बैठा हुआ था और रात में फोन, अब उसकी हत्या होती है। अभी तक जो है नया नगर है आदिवासी का टोला, यहाँ सीओ है, अभी राजस्व पदाधिकारी का मैं गाड़ी देखा हूँ, लेकिन अभी तक इन लोगों को पर्चा भी नहीं दिया गया है जमीन में। ये बात जो है ये दबंग लोग जो है इसके बीच में जो है फिर ये दबंग लोग जो है जमीन की खरीदारी की है।
ये राजेश हंसदा का जो मारा गया है उसका जमीन जो है, ये भी जमीन को खरीदा गया है जमींदारों से। तो सवाल उठता है बार बार, ये कब तक चलेगा? ये हत्याए का दौर कब तक समाप्त होगा या नहीं होगा? तो एक ही बार ये आदिवासी और जितने ऋषि देव गरीब गुरबा है सबको जो है एसपी साहिबा ये सब मिल करके जो राजनेता है आकर के हम लोग खड़ा कर देते हैं, लाइन में आकर के गोली लगा देंगे। ये बार बार हत्या करना ये क्या है? और ये प्रशासन पदाधिकारी एक पर्चा भी नहीं दे रहा है इन लोगों को। ये बात क्या है? और इंदिरा आवास की तो बात छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री इंदिरा कितना एकड़ जमीन? अभी कितना 500 बीघा है जी, 500 एकड़ जमीन की बात है। राजेश हांसदा की जो मौत हुई है इसका कितना जमीन था? 5 बीघा। हाँ, आपका सोनम? हमारा नाम रामचरण यादव। देखिए यहाँ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे क्या कुछ। हालांकि NH 191 SH 91 पे लाश को रखकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। यहाँ चाची कुछ बैठी हुई है, उनसे भी हम बात करेंगे जो क्या आप लोग का मांग है। जो SH 191 पे आप लोग बैठे हुए, चाची बताइए क्या आप लोग का मांग है जो आप SH को जाम किए हैं? हमरा के मांग यह है जरा मर्डर भेल राजेश हांसदा के जमीन अति नौकरी चाहिए ओकरा पत्नी के आ बटेदारी जमीन। हमरा के करीब 60-70 साल से लड़ाई भए रहल छै, वह बर्बाद से आदमी के मर्डर भए रहल छै। 10 साल 5 साल बीते दै छै फिर शुरू। ओइ जमीन में 8 मर्डर भेलै या अभी तक में 8? अभी तक में 8 मर्डर। पहले जो मर्डर हुआ उस सब में क्या हुआ? वही समय में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। हाँ, क्या लगता है कार्रवाई से, क्या लग रहा है न्याय मिलेगा जाम किए? न्याय बार बार एना हेते, बाल बच्चा को पता पोती को भेल जेते तो हमरा के उकनबै के रहबै। एकर सरकार सोचना देते कि नहीं देते? हमरा के जंगल तोड़ रहे, तोड़ने छो जंगल बेटा तोड़ने। अब बुढ़ी के कते जेबै? बुढ़ी जाके हमरा के जमीन होना चाहिए। हाँ, जमीन होना चाहिए। राज्य सरकार ओकरा लड़ाई फसाय रहल छै, कमतिया भगाय देलियै चल गेलै। एहिमे जन सस्ता जमीन लोग ला रहल छै, यादव सँ, दास सँ, वएह सँ। आ अथी छियै कि मुरही भूंजे छै, कोन जात के ओकरा पदा छियै। आप राजेश हांसदा का कौन दीदी छियै। ये है? क्या रोड आप लोग कब तक जाम कर? और जब तक नहीं आदेश मिलेगा, नहीं मिलेगा मुआवजा इतना कुछ नहीं, तब नहीं छोड़ेंगे। कल भी बीत जाए, परसों भी बीत जाएगा, रह जाएंगे यहाँ पर भूखल प्यास। आप लोग ये सोचिए। देखिए जाम किए महिलाओं का कहना है जो जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी नहीं मिलता है, तब तक SH 91 को जाम करके रखेंगे। हालांकि पीछे हम दिखाने का प्रयास करेंगे, राजेश हांसदा का लाश रखा हुआ है और SH 91 नेता था वो नेता। ये भी बताया जा रहा है ये कॉमरेड का नेता थे, इसीलिए CPI का बैनर भी आप लोग देखते होंगे कैमरा के माध्यम से। जो नेता आप मांगे तो आप सिगरेट देंगे, हम तो दुकान वाले हैं। गोली कहाँ? उसको लागे छाती पर लागे उसको। देखिए SH 91 पे राजेश हांसदा का लाश रखा हुआ है। पीड़ित का कहना है जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये SH 91 को हम लोग जाम करके रखेंगे, चाहे जितना दिन लग जाए, 2 दिन 4 दिन जो लगे, लेकिन हम लोग लाश को रोड पे ही रखेंगे। क्या कुछ लोग कहते हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहते हैं, न्याय मांग रहे हैं, क्या न्याय? हम लोग को न्याय मांग रहे हैं। हमको जो सब हमको लोग के सब बड़े आदमी थे, हमको मार दिया गया। हमको इंसाफ होना चाहिए तो चाहिए। हाँ, हमको इंसाफ चाहिए तो चाहिए। आप लोग कब तक ये रोड जाम? हम जितना दिन होगा, जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक हम नहीं खोलेंगे। जितना तब परिवार द्वारा लाश के बगल में खटिया पे हालांकि रखे हुए हैं लाश को, और बर्फ लाकर यहाँ दिया जा रहा है। कब तक ये लाश यहाँ से उठ पाता है ये तो देखना दिलचस्प होगा। पुलिस प्रशासन द्वारा क्या इनको सुविधा दिया जाता है? इन लोगों का कहना है जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ऐसे रखेंगे। हम कहेंगे कैमरामैन से जो SH 91 को भी एक बार दिखा दीजिए कि किस तरह जाम बनी हुई है और कोई गाड़ी का आवाज नहीं हो रहा है। तब तक
हम लोग को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। परिवार को नौकरी हाँ, मिलना चाहिए। उसका बच्चा का नौकरी मिलना बच्चा को चाहिए। होना चाहिए, बच्चे हाँ। के लिए इंसाफ होना चाहिए। हाँ, पीड़ित परिवार का कहना है जब तक नौकरी नहीं मिलता है तब तक हम लोग पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए।